हुआ था ये हमने आपको बताया, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि ये पहली घटना नहीं है। 24 दिन में ये तीसरी साजिश है। और 16 अगस्त की सबसे पहली घटना के बारे में आपको जानकारी दे तो साबरमती ट्रेन ट्रैक पर रखे बोल्डर से टकरा गई थी और उस दौरान भी शक पैदा हुआ कि आखिर साजिश किसने रची है। इसके बाद इससे इंजन समेत 22 डिब्बे पटरी से डिरेल हो गए थे, उतर गए थे। जांच में दावा हुआ, ये बताया गया कि लोहे के बोल्डर ट्रैक से बांधे गए थे, जिसकी वजह से ट्रेन उससे टकराई और कई जो डिब्बे थे वो डिरेल हो जाते हैं, पटरी से उतर जाते हैं। कानपुर के गोविंदपुरी इलाके में यह हादसा हुआ था। 16 अगस्त की घटना आपको बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए दूसरी घटना के बारे में बताते हैं जो 24 अगस्त को होती है। पैसेंजर ट्रेन के ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ था और इस टुकड़े से टकराने की वजह से हादसा हो जाता है। यात्रियों से भरी ट्रेन फर्रुखाबाद से कासगंज जा रही थी और इसी दौरान ये घटना घटी। ट्रेन की स्पीड कम होने से बड़ा हादसा टल गया। अगर ट्रेन की स्पीड हाई होती तो कोई बड़ी घटना दुर्घटना हो सकती थी। 8 सितंबर की अब आपको जानकारी देते हैं, ताजा मामला। ट्रैक पर भरा सिलेंडर रखकर ट्रेन उड़ाने की साजिश की गई थी। रेलवे ट्रैक के पास पेट्रोल, बम और बारूद भी बरामद किया गया और उसके बाद अभी भी जांच की जा रही है। रेलवे मंत्रालय ने कई टीम गठित कर दी है और इस पूरे मामले के पीछे किसका हाथ है, जांच जारी। यानी कि सवाल कुल मिलाकर यही है कि आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है, कौन देश की शांति में जहर घोलना चाहता है। सीधे रुख करते अपने दो सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कानपुर से गौरव, सीधे रुख करते हैं अजमेर का भी जहां से जुड़ रहा है हमारे साथ अमरदीप। आपके पास पहले आऊंगी मैं अमरदीप, क्योंकि जिस तरीके से कल वहां पे अजमेर में रेलवे ट्रैक में मालगाड़ी को डिरेल करने का प्रयास किया गया है, हालांकि कुछ ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अजमेर को लेकर के मालगाड़ी के पास जो ब्लॉक मिला है सीमेंट का, उसको लेकर क्या जानकारी और जांच एजेंसियां किस तरह जांच कर रही है पूरे मामले की? कल 10:30 बजे का ये मामला था जब एक पटरी पर मालगाड़ी जिस पे आनी थी उसी पर एक 70 किलो का जो ब्लॉक था वो मिला था। उसके बाद में इसकी इंक्वायरी चली, पूरे ट्रैक को सर्च किया गया पुलिस की तरफ से, रेलवे पुलिस की तरफ से। उसके बाद उस मालगाड़ी को आगे की तरफ किया गया, लेकिन उससे डैमेज जो है इंजन के आगे का हिस्सा वो हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये सवाल ये उठता है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि इससे पहले पाली में भी इसी तरीके का एक ब्लॉक जो था वो रखा गया था ट्रेन के आगे। उससे पहले बूंदी के इलाके में जो ट्रैक था उस पर एक मोटरसाइकिल का स्क्रैप रखा गया था। तो लगातार जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं के पीछे आखिर कौन है, किसका हाथ है, कौन इन सब चीज़ों के पीछे लगातार इन साजिशों को अंजाम देने का काम कर रहा है, कौन इस पूरी प्लानिंग के पीछे, इन तमाम सवालों के जवाब जो है जांच एजेंसियां भी ढूंढने लगी हैं। कालिंदी एक्सप्रेस का कल हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर एक सिलेंडर जो था वो पटरी के बीच मिला, उसके बगल में बारूद का एक कुछ पैकेट भी मिला था जिसकी NIA जाँच कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आ रही है। पूरे देश में इस तरीके की घटनाएं पहले भी देखने को मिली है, इससे पहले भी इस तरीके की चीजें सामने आ चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इनका जवाब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि जांच एजेंसियां जो हैं वो कड़ी से कड़ी भी जोड़ रही हैं। इस तरीके से अभी FIR इस मामले में भी हुई है और अब जांच एजेंसियां जो है ये तमाम उन चीजों को निकालने का कोशिश करेंगी कि कहाँ से ये चीजें शुरू हुई, किस तरीके से शुरू हुई, क्या एक ही प्लानिंग का हिस्सा ये सब चीजें थी। तो तमाम चीजों को, इन घटनाओं को जोड़ करके भी देखा जाएगा। अमरदीप बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी साजिश रची गई है अजमेर में भी, और इसको भी जांच करने की जांच की जा रही है इस मामले में कि वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने यहां मालगाड़ी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन आपको बता देते हैं कि ये रेल जिहाद की साजिश, जिसमें कानपुर जांच में क्या कुछ खुलासे हुए हैं। कानपुर में ट्रेन डिरेल की जांच में, डिरेल करने की कोशिश की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एजेंसियों को आतंकी साजिश की आशंका है, इसीलिए ATS भी पूरे मामले की जांच कर रही है। आतंकी साजिश के एंगल की जांच की जा रही है। ATS की टीम पहले ही मौके पर पहुंच चुकी है। साथ ही अब जो कुछ संदिग्ध हैं उनसे तो पूछताछ की ही जा रही है, लेकिन और भी कई लोग हैं जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की तैयारी है। ISIS के खुरासान मॉड्यूल पर शक है और उसी आधार पर पूरे जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। 2017 में मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही साजिश को अंजाम दिया गया था, तब भी ऐसी ही साजिश हुई थी। रेल जिहाद की साजिश हुई थी। लखनऊ में भी इसी तरीके से आतंकी सैफुल्ला उसके बाद मारा गया था जब यह खुलासा हुआ था। उसके बाद कानपुर में भी कई संदिग्ध गिरफ्तार हुए थे। साजिश मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक अलग अलग जगहों पर रची जा रही है, लेकिन समय रहते जागरूक होने के चलते बड़े हादसे टले हैं।
रेल जिहाद की साजिश किसने रची, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। गौरव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, ट्रेन की बात करें, ऐसा मोड, ऐसा मीडियम जिससे ज्यादातर लोग ट्रैवल करते हैं और इजी टारगेट भी हो जाता है, और जिस तरीके से पहले भी साजिश रची गई है, अब उससे जोड़कर देखा जा रहा है जो अभी तक जांच हो रही है उसमें क्या कुछ खुलासे हुए हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर एजेंसीज अब इस चीज का इस एंगल पर जांच करें। जो खुरासान मॉड्यूल की बात की जा रही, 2017 में इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने के लिए एमपी में भी कई जगह पर इस तरह घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। और आपको बता दें, इसी पूरे क्रम में कानपुर से 3 से 4 लोग अरेस्ट किए गए थे, जिसमें एक सैफुल्ला भी था जो कि कानपुर का रहने वाला था। उसका लखनऊ में जो पुलिस रेड करती उसके दौरान उसका जो एनकाउंटर है वो होता है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम देख पा रहे हैं एक के बाद एक लगातार घटनाएं सामने आ रही। चाहे बात आज अजमेर की जाए, कानपुर में बीते 1 महीने के अंदर ये दूसरी घटना है। पहले पनकी में इस तरह का जो घटनाक्रम मिलता है जहां ट्रेन साबरमती जो है वो डिरेल होती है, 22 डिब्बे डिरेल होते हैं। और उसके बाद अब जिस तरह से कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस में हमने देखा किस तरह से जो ट्रैक है उस पे सिलेंडर को रख दिया जाता है, पास में बॉटल मिलती है पेट्रोल से भरी हुई, तो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पूरी साजिश की गई। और आपको बता दें, जिस तरह से ट्रेन में लोग ट्रैवल करते हैं, एक भारी संख्या में लोग होते हैं। और एटीएस की जांच में ये चीजें भी निकलकर सामने आई हैं कि जो एजेंसी है वो जांच में उनकी ये चीज आई है कि जो पेट्रोल बॉटल में मिला है उसके अलावा पटरियों में भी जो पेट्रोल है उसको छिड़काव उसका किया गया था। तो कहीं ना कहीं सिलेंडर इंजन से टकराने के बाद ब्लास्ट होता और उसके बाद पूरी गाड़ी में आग लग जाती, जिसको लेकर के इस तरह की साजिश रची गई थी। फिलहाल 219 से ज्यादा सीसीटीवी के जो डीवीआर हैं उनको कब्जे में लेकर के खंगाले जा रहे हैं। कौन लोग थे जिन्होंने हाल फिलहाल में इस एरिया शिवराजपुर में ट्रैवल किया है, और या तो ऐसे लोग भी जो यहाँ पर इस दौरान थे और 2 दिन या 3 दिन से यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं इस घटना के बाद से, उन लोगों की भी जांच की जा रही है। फिलहाल सिलेंडर जिस कंपनी से था, जिस एजेंसी से था, उससे भी पूछताछ की जा रही है, और जिसके पते पर उसको डिलीवर किया गया था उसको लेकर के भी जो एजेंसीज हैं वो जांच करेंगी कैसे ये सिलेंडर किसी को मिलता है और कौन इस सिलेंडर को वहां पर रखता है। इस कड़ी से कड़ी को जोड़ने के लिए लगातार जो एजेंसीज है वो जांच कर रही। खुद कानपुर से ही रावतपुर और अलग अलग एरिया से कई लोगों से पूछताछ के लिए जो पुलिस है उसने उनको उठाया है, लेकिन अब तक किसकी अरेस्टिंग है इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल 12 से ज्यादा लोग पुलिस के पास हैं जिनसे लगातार पूछताछ कल से की जा रही है, और 100 से ज्यादा लोगों से तो लगातार पूछताछ की जा रही है। दरअसल ये जानने का प्रयास कि जो सिलेंडर वहां पर मिला था वो कहां से आया था, जो मिठाई के डब्बे में जो बारूद था वो मिठाई का डब्बा कहां से आया था, कौन लेकर के आया था, बहुत सारे सवाल है जो यहाँ पे अब दिखाई दे रहे हैं। सीधे रुक करेंगे, अब बढ़ेंगे खबरों में आकर बात करेंगे इसी खबर की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रेल हादसों की संख्या बढ़ गई है। कभी ट्रेन डिरेल हो रही है तो कभी डिरेल करने की साजिश रची जा रही है। कुछ ऐसा ही हुआ है कानपुर में, जहां ट्रेन को पटरी से उतारने की नहीं बल्कि ट्रेन को ब्लास्ट कर उड़ाने की साजिश सामने आई है। आखिर कौन है वो दुश्मन जो ट्रेनों को पलटाने, ब्लास्ट कराने जैसी साजिश को रच रहा है, दिखाते इस रिपोर्ट में। क्या देश में रेलवे के खिलाफ साजिश हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश में ट्रेन हादसे कराने की कोशिश की जा रही है? क्या रेल की पटरियों को टारगेट किया जा रहा है? क्या बढ़ती रेल विरोधी हादसों के पीछे देश विरोधी ताकतें काम कर रही हैं? क्या ट्रेन हादसों की साजिश के पीछे आतंकवादी कनेक्शन? उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 सितंबर की रात जो पुलिस को मिला उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अचानक रेल की पटरियों पर सिलेंडर, बोतल में पेट्रोल, लोहे की रॉड, लकड़ी के खंभे, एलॉय व्हील की रिम जैसी चीजें मिली तो जाहिर तौर पर आशंका बढ़ती है कि क्या देश में रेल हादसों के लिए पटरियों पर साजिश रची जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस घटना के पीछे भी आतंकी संगठनों का हाथ है। सवाल ये भी कि क्या देश में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए टारगेट ट्रेनों को किया जा रहा है। सवाल कई और भी हैं, लेकिन आप ये ऑडियो सुनिए जो पाकिस्तानी आतंकी फरहतुल्लाह घोरी का है। कुछ दिन पहले ही इस पाकिस्तानी आतंकवादी ने ट्रेन को निशाना बनाने की तकरीर दी थी और अब कानपुर में यात्रियों से भरी ट्रेन को उड़ाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। लॉजिस्टिक यानी फौज और पुलिस के सहूलती निज़ाम को तबाह करना,
हमलो नकल के ज़राए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। आतंकिस्तान में बैठा आतंकी घोरी प्रोपोगेंडा ऑडियो वायरल कर रेल जिहाद करने की तकरीर दे रहा है। उसकी भड़काऊ और नफरती बातों का ही नतीजा है कि कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को लेकर इतनी बड़ी साजिश रची गई, क्योंकि जिस